हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि कल वीडियो क्यों नहीं आई। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हैं उन लोगों को पता होगा कि कल मेरी बेस्टी का हल्दी का प्रोग्राम था, आज शादी है। तो मैंने ना सोचा था कि अब वीडियो बनाने के लिए तो टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी एक हल्दी का एंड शादी का दोनों मिलकर। बट प्रॉब्लम ये हुई कि फिर ना मैं सोच रही थी कि यार मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों को मैंने बताया नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो फिर मैंने ना बनाने का सोचा और थोड़ी बहुत 2-3 क्लिप ली एंड देन फिर ना जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची ना तो इतने लोग देख करके ना मेरा मन ही नहीं हुआ, फिर मैंने नहीं बनाया। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो आज मैं बनाती हूँ, आज उसकी शादी है। तो मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी, मैं ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखा करके आप लोगों को भी आज का पूरा दिन शेयर करूँगी। 10 एंड मुझे आई थिंक पता नहीं कितने बजे जाना है, तो उसकी कॉल मुझे जब आएगी ना तो मैं जाऊँगी। तो मैं रात को ना वहाँ पे स्टे करने वाली थी, लेकिन फिर ना पता नहीं मुझे ना ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी एंड थोड़ा सा ना सर्दी ज़ुकाम सा एंड मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, तो इसीलिए मैं मेरे मम्मी पापा के साथ वापस आ गई नाइट में ही। अब आज मुझे कितने बजे जाना है तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसकी कॉल मुझे आएगी, वो बताएगी टाइम वगैरह। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ एंड अभी आप मुझे देख सकते हो कि मैं किस तरीके की हो रही हूँ। फ़िलहाल में मैंने कुछ भी तैयारियाँ नहीं करके रखी हुई, मतलब मैं बस अभी सिर्फ खाना खाया एंड अभी 10 बज रहे हैं एंड मेरे कोई भी काम नहीं हुए हैं, ना ही कोई मैंने पैकिंग की है। एंड नाइट की उसकी शादी है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ एंड सोच रही हूँ कि आज मैं हेयर स्टाइल का एक वीडियो भी बना लूँ ताकि आप लोगों को आज शाम तक वो वीडियो मिल जाए। सो अभी फ़िलहाल में तो मैंने कुछ किया नहीं है एंड नाउ अभी ना मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या रखूँ, क्या नहीं रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। होता है ना ऐसे कि कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता है, वही मेरे साथ हो रहा है। सो चलो मैं अभी करती हूँ थोड़ा थोड़ा एंड आप लोगों के साथ भी थोड़े थोड़े क्लिप्स में शेयर करती हूँ। जब तक मैं घर में हूँ तब तक तो मैं वॉइस ऐसे बोल करके वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर चले जाऊँगी ना तब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है बोलने में। यहाँ पर देख रहे हो ये डमी पड़ी है एंड इस पे आज मैं सोच रही हूँ कि हेयर स्टाइल बना लूँ। कल मैंने ना थोड़ा सा कोशिश तो की थी कि मेरे पास आधा घंटा था तो मैं कर लूँ, लेकिन आधे घंटे में मैं क्या ही कर ली थी, वीडियो वगैरह एडिटिंग नहीं होता एंड फिर मोबाइल का स्पेस भी इतना कम है कि हो ही नहीं पाता है, तो इस वजह से वो पड़ा है। आज मैं कोशिश करूँगी कि इस पे हेयर स्टाइल आपको करके दिखा दूँ। एंड ये देखो मेरा सामान कैसे पड़ा हुआ है, मतलब कल जब मुझे जाना था तो मैंने ऐसे ही सब कुछ रख दिया था एंड जब मैंने कपड़े पहनने के लिए निकाले तो देख सकते हो इतने ज़्यादा कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल करके रख दिए थे एंड फिर मेरा जो सामान है वह सही रह गया, क्योंकि मैं नाइट में बहुत ज़्यादा लेट आई। एंड ये मेरा बैग था तो ये मैं लेकर के गई थी कल एंड अभी इसको एक बार फिर से चेक करूँगी कि इसमें क्या क्या सामान मुझे फिर से रखना है, क्या नहीं रखना है। सो फिर वैसे मैं करूँगी, ठीक है। हाल में तो मैं काम कर लेती हूँ जो भी घर के काम है वो, एंड वो क्या ही आपके साथ शेयर करूँ, तो मतलब झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना है, बर्तन वर्तन वो सब कर लेती हूँ एंड देन मैं जब स्टार्ट करूँगी मेरा पैकिंग वगैरह करना एंड ऑल, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ओके। बाद ना मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह पहन लिए थे एंड मैंने हेयर्स बना लिए थे बस। उसके बाद मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं किया था एंड वैनिटी भी मैंने पैक कर ली थी एंड जो भी मुझे लेना था वो भी मैंने उसमें रख लिया था। आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी कि अभी ना मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, मतलब कि ये जो वीडियो है ये मैंने 26 नवंबर को बनाई थी एंड आज है आई थिंक 28 नवंबर। तो आज मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं शादी से आई ना तब से ही मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से आई एम सो सॉरी कि आपको वीडियो भी नहीं मिल रही है एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। टाइम यानी कि मैं आई उस दिन से सोई हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैंने ठीक से खाना खाया है, ना पानी पी रही हूँ, कुछ भी नहीं। ना फिर मैंने क्या किया था ना कि मैंने ना एक बैग में मेरे जो भी आउटफिट्स थे पहनने के वो मैंने रख दिए थे। उसके बाद मेरी जो हील्स वगैरह थी वो भी मैंने रख दिया था एंड उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आउटफिट हील्स ये दो ही चीज़ें रखी थी एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मैं ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ साथ में, ठीक है। उसके बाद ये जो बैग था ये इसमें मैंने सारा सामान तो रख लिया, लेकिन फिर ना मुझे पता चला, मतलब सब रखने के बाद मुझे दिखा कि इसका जो चैन है ना वो टूटा है। तो अब ऐसा तो बैग लेकर के मैं शादी में नहीं जा सकती थी ना उसके, तो फिर मैंने ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लेकर जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं दूसरा बैग ढूंढ रही थी बट क्या ही करूँ, वो भी मुझे नहीं मिल रहा था टाइम पे। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी बैग मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं ना पूरा ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी एंड मुझे कॉल पे कॉल भी आ रही थी कि हो गया क्या, हो गया क्या करके। तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी में मैं ढूंढ रही थी बट नहीं मिला। तो फिर ना सडन मुझे याद आया कि मेरा स्कूल का एक बैग है रेड कलर का,
उसमें मैं मेरे आउटफिट एंड सैंडल्स लेकर के चली जाती हूँ, तो हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो फिर मैंने वही किया, तो मैंने इसी में फिर ले लिया, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बैग ही नहीं मिल रहा था, तो ऑप्शन नहीं था। मैंने बस फटाफट से सारा सामान ना उस रेड बैग में रख दिया था। एंड मतलब क्योंकि ना बहुत फ़ोन आ रहे थे कि हो गया क्या, हो गया क्या। तो मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं रेडी हो गई, मैंने फटाफट से सामान रख लिया। मैंने तो इसी चक्कर में आपको वैनिटी में मैंने कौन सी चीज़ें रखी वो भी नहीं दिखाया था। एंड बाद में मुझे कम से कम आधा पौन घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि वो आए ही नहीं थे। बस मुझे बोल रहे थे हो गया क्या, हो गया क्या। सो फाइनली यहाँ पर मैंने सब कुछ रख लिया। एंड फिर ये इयररिंग्स मुझे दिखे, तो ये भी मैंने रख लिए। एंड फिर यहाँ पर मेरा जो बैग है वो हो गया था पैक। तो यहाँ पर मैंने ये रेड कलर का जो बैग था, उसमें मैंने मेरी आउटफिट एंड सैंडल रखी थी। एंड ये था मेरा वैनिटी, इसमें मैंने मशीन्स एंड जो भी हेयर स्प्रे वगैरह थे, हेयर एसेसरीज़ थी, एंड जो भी मेकअप का सारा सामान था वो इसमें मैंने रख लिया था। सो यहाँ पर मैं सामान वगैरह लेकर के बाहर खड़ी हुआ एंड एक भैया मुझे लेने आ रहे हैं, उनके साथ मुझे जाना है मेरी लोकेशन पे, यानी कि मेरी जहाँ पर मेरे फ्रेंड की शादी है वहाँ पे। मेरा जो भाई है वो तो चला गया एंड अब मुझे कोई और भैया लेने आ रहे के हैं। बाद ना मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि हम ना 3 लोग एक ही बाइक पे आए थे, मतलब ये मेरी जो फ्रेंड है वो, मैं एंड वो भैया। तो इस वजह से मैंने मोबाइल अंदर रख दिया था ताकि गिरे वगैरह ना। तो ये हॉल था, यहाँ पर हम पहुँच गए थे। एंड उसके बाद पहुंचने के बाद ये सब लोग मस्त बातें कर रहे थे एंड इनका खाना वगैरह चालू था। ये मेरी दोस्त थी, इसका नाम काजल है, जिसे मैं प्यार से काजू कहती हूँ। एंड इसकी आज शादी है, तो यहाँ पर मैं हल्का सा वीडियो ले रही थी, तो आकर के पीछे से मुझे धक्का दे करके चली गई कि मैं क्या कर रही हूँ। देन फिर मैं फटाफट से मेरे काम पे लग गया। एंड मैंने ब्राइड की जो मम्मी थी उन्हें मैंने रेडी कर दिया था पहले, क्योंकि इनका पहले काम था ना, तो इस वजह से मैंने उन्हें पहले रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद मैं ब्राइड को करने वाली थी एंड फिर मैं होने वाली थी। तो यहाँ पर साइडर्स भी रेडी हो रहे थे एंड ये मेरी ब्राइड थी। एंड यहाँ पर कैमरा वाले भैया लोग भी आ गए थे अंदर। ये आई थिंक कुछ पूछने आए थे कि हमें कितना टाइम लगेगा, एंड वो जो मतलब रेडी होने से पहले जो शॉट्स वगैरह लेते हैं, तो वो सब वो ले रहे थे। तो यहाँ पर जो ब्राइड की मम्मी थी वो आई थिंक गुलाब जामुन हमारे लिए लेकर के आई थी, बट मुझे बिल्कुल खोवा वाले पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं खाया। एंड यहाँ पर हम थोड़ी सी मस्ती कर लिए, थोड़ा सा टाइम था तो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली मतलब कर रही थी, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था। फिर उसके बाद यहाँ पर बाप रे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे मेहमान आ गए। एंड मेरी जो ब्राइड है वो भी रेडी हो गई थी, यानी कि मेरी जो दोस्त है वो रेडी हो गई थी, लेकिन स्टिल मैं अभी तक रेडी नहीं हुई थी। एंड बारात भी आ चुकी थी। देन यहाँ पर हमने ये छोटा सा शॉट लिया। मैंने उसे रेडी करने के बाद यहाँ पर दुपट्टा रखते हुए उसके सर पे मैंने यहाँ पर हल्की सी वीडियो ली। एंड हम बहुत हंस रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो। एंड उसे जैसा लुक चाहिए था ना, मैंने वैसा ही लुक दिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने ना ऐसा मतलब मेरी एक ही ये होती है कि मैं मेरी ब्राइड्स को उनके अकॉर्डिंग रेडी करूँ। फिर यहाँ पर मैं फटाफट से मैं भी रेडी हो गई, मैंने भी आउटफिट पहन लिया। यहाँ पर जो पीछे मेरी फ्रेंड थी वो भी रेडी हो गई थी। एंड मेरी जो सिस्टर्स लोग हैं ना वो आई हुई थी शादी में मम्मी पापा के साथ। तो फिर हमने यहाँ पे फटाफट से रेडी हो गए। एंड मैं बहुत सिंपल सा मैंने रेडी हुई थी, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। ब्राइड को रेडी करने के बाद आई थिंक मेरे पास आधा घंटा या 1 घंटा कुछ था, लेकिन इतने लोग इधर उधर से आ रहे थे ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पर मेरे शायद सिस्टर ने 1-2 ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स ली थी, तो वो मैंने ऐड कर दी। एंड यहाँ पर ये जो ब्राइड की एंट्री वगैरह हुई, तो ये थे मेरे जीजू एंड ये थी मेरी बेस्टी। एंड यहाँ पर बस ये चल रहा था, अभी शादी लगने वाली थी, तो ये सब चल रहा था वहाँ पे। एंड हम लोग साइड में ही खड़े थे। बहुत अच्छा लगा उसकी शादी को, एंजॉय किया मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरा काम भी हुआ एंड एंजॉय भी किया मैंने। तो वहाँ पर ये सोच रही थी कि यार मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा रेडी होने के लिए, बट स्टिल मैंने बहुत सिंपल सा एंड सटल सा मेकअप लुक किया हुआ था। एंड पीछे वो जो थी वो मेरी सिस्टर थी छोटी वाली। एंड ये जो मंडप बना है ये फेरी के लिए बना है, यहाँ पर असली शादी तो यहाँ पर होगी। अभी तो वो स्टेज पे बस ऐसे ही दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है ताकि लोग जाए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करें, गिफ्ट वगैरह दे उसके लिए। सा बाकी मेन शादी तो यहीं पर होती है। यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई थी एंड फिर मैं मेरी मम्मी के पास चली गई बैठने के लिए। एंड यहाँ पर सारे लोग इधर उधर जाना आना कर रहे थे एंड दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, देख रहे हो। मतलब शादी मुझे तो बिल्कुल ऐसा मतलब शादी वादी करने का दिल इतना है नहीं, बट करना पड़ता है हर लड़की को।
फिर यहाँ पर मैं ना फ़ोटोशूट कर रही थी, तो मेरी सिस्टर ने थोड़ा-सा स्नैप ले लिया था, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया। फिर हम लोग भी स्टेज पर गए, मेरी फ्रेंड को कांग्रेचुलेट वगैरह किया, फ़ोटोज़ वगैरह हमने ली एंड फिर हम लोग गए नीचे खाना खाने के लिए। एंड ये जो है ना, ये अंकित है, ये हमारा क्लासमेट ही है, मतलब मैं इसे भाई बोलती हूँ, तो ये हमारे साथ ही पढ़ा है। फिर मैंने यहाँ पर खाना देखा, तो खाना देख कर तो ऐसा दिल कर रहा था कि कितना खाऊँ और कितना नहीं, लेकिन आपको सच बताती हूँ, मैंने जैसे ही खाना मेरी प्लेट में लिया ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाने का और मैंने खाया भी नहीं। मैंने ना डाल दिया था खाना, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद हम यहाँ ऊपर आए, तो यहाँ पर ये कुछ चल रहा था रिचुअल्स, जो हमारे हिंदूज़ में होता है, मतलब हर हिंदू में नहीं करते हैं, मतलब हमारी कास्ट में ये होता है, तो यहाँ पर ये सब चल रहा था। फिर इसके बाद ना कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया था, मतलब मेरे ही कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से। तो फिर हम लोग रिटर्न आए, तो उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस हल्का सा मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनानी है, तो यहाँ पर मैंने बस गाड़ी में एंड में ये वीडियो बना ली। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैं सैड हो गई थी एंड में, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कभी। अभी तो फ़िलहाल में मेरा मूड नहीं है एंड उसी कारण से मेरी तबीयत भी ख़राब है। सो बाय, टेक केयर।